आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आप जानते हैं गणित में मुख्यतः 4 संक्रियाएं होती हैं। योग अर्थात जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज हम पूर्ण संख्याओं के योग अर्थात जोड़ और घटाव की संक्रियाओं में कुछ प्रगुणों को जानेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्या को याद कर लेते हैं। जो भी समूह अंकों का 0 से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होती है। 0 लग जाने से ये संख्याएं पूरी हो जाती हैं पूर्ण संख्या में। अब इसमें संक्रियाएं करनी है। संक्रिया का अर्थ होता है गणित में अंकों के साथ किए जाने वाली क्रियाएं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते समय हमें जब हम ध्यान देते हैं तो हमें कुछ विशेष गुण समझ में आते हैं। जोड़ के अलग, गुणा के अलग, घटाव के अलग और भाग के अलग। तो इन्हीं विशेष गुणों को हम प्रगुण कहते हैं। जैसे जोड़ या योग के प्रगुण क्या हैं। ठीक है, जोड़ को ही हम योग भी कहते हैं। उसके प्रगुण देखते हैं। पहला प्रगुण है योग का समवरक प्रगुण। अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि जब भी हम पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें बाद में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। आइए चेक करते हैं कैसे। जैसे हमने 4 ले लिया एक पूर्ण संख्या और 0 ले लिया हमने पूर्ण संख्या में से, क्योंकि पूर्ण संख्या के ग्रुप में 0 होता है, ये हमने दिखाया था। तो 4 और 0 को जब जोड़ते हैं तो 4 आता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। अब 0 में 0 को जोड़ते हैं तब 0 आता है, ये भी पूर्ण संख्या है। 8 में 11 को जोड़ते हैं तो 19 आता है, ये भी पूर्ण संख्या है। अर्थात हमने देखा कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ने या योग करने पर योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम इसे ही योग का समवरक प्रगुण कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या। अब हमें देखना है कि क्या ये घटाव में लागू होता है कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाएं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। देखते हैं। अब पूर्ण संख्या में हमने 0 लिया और घटाने के लिए हमने पूर्ण संख्या में 1 लिया। घटाने पर हमारे पास -1 आया। -1 इसलिए आया क्योंकि 0 से ये 1 बड़ा है और उसके सामने माइनस है। तो -1 हमारी पूर्ण संख्या तो है नहीं, यानी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। अब हम 4 में से 4 लेते हैं और उसमें से 0 घटाते हैं तो 4 ही बचता है हमारे पास, जो कि पूर्ण संख्या है। देखिए, पहली बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई और दूसरी बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। अब आइए हम देखते हैं कि 8 में से हम 11 घटाते हैं, तो क्योंकि 11 बड़ा है और इसके सामने माइनस है तो घटाने पर हमें -3 मिलता है। 8 में से 11 में से 8 गए, 3 बचा, बड़े अंक के सामने माइनस है, माइनस। तो ये माइनस में नंबर है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। अब 9 में से 9 घटाते हैं तो 0 मिलता है, जो कि पूर्ण संख्या है। हमने देखा हमें कभी पूर्ण संख्या मिल रही है और कभी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब कि ये घटाव फल पर ये कभी भी पूर्ण संख्या आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि ये घटाव की संक्रिया में समवरक प्रगुण लागू नहीं होता है। अब आइए हम आपको इसके दूसरे प्रगुण के बारे में बताते हैं, जो है हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को एक्सचेंज करना, यानी अदला बदली कर देना। कैसे? जैसे 3 + 5 है, हम उसकी अदला बदली कर देते हैं तो उल्टा हो जाता है 5 + 3।
यानी हमने क्रम को बदल दिया, जो पहले पर था उसे दूसरे पर कर दिया और जो दूसरे पर था उसको हमने पहली जगह कर दिया, क्रम बदल दिया, तो क्रम विनिमय हो गया। तो आइए देखते हैं कि अगर हम क्रम बदल देते हैं तो इसका योग संक्रिया में जो योग फल आता है या घटाव करते हैं तब घटाव फल पर क्या असर होता है, हम दोनों को एक साथ चेक करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ हम योग संक्रिया में देख रहे हैं कि हमने एक पूर्ण संख्या 4 ली और दूसरी पूर्ण संख्या 5। जब हमने इसका जोड़ किया तो 9 आया, ये पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हुई है। अब जब हमने क्रम विनिमय कर दिया यानी कि 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5, तो हमने दूसरे नंबर को पहले पर और पहले के दूसरे पर लेकर के आए, तब भी हमें 5 + 4 से 9 प्राप्त हुआ, यानी इसके योगफल पर कोई असर नहीं पड़ा। अब एक संख्या और लेते हैं, 9 में 8 जोड़ते हैं तो 17 आता है। क्या हम 8 में 9 जोड़ेंगे तब भी 17 आता है? हाँ, क्रम विनिमय करने के बाद फिर से 17 आया, यानी इसके योगफल पर असर नहीं पड़ा। क्या घटाव में ऐसा होता है? जैसे हमने 4 में से 5 घटाया, फिर वही बात कि 5 बड़ी संख्या है, माइनस उसके सामने है, तो घटाव फल -1 आया। ये तो सबसे पहले पता चल रहा है ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, लेकिन हमें असर देखना है कि उसके घटाव फल पर असर पड़ता है कि नहीं, उस पर ध्यान देते हैं। 5 में से 4 घटा तो क्या बचा? 1। देखिए घटाव फल पर असर पड़ गया। उसका स्थान बदलते ही, क्रम बदलते ही घटाव फल पर असर पड़ गया। पहले ये ऋणात्मक आया था, अब ये धनात्मक हो गया। देखें, अब देखिए 9 में से 8 घटाते हैं तो 1 आता है, और जबकि 8 में से 9 क्रम बदलते ही देखिए इसका भी घटाव फल बदल गया, -1 आया। ठीक, तो हमने दोनों क्रियाओं में देखा तो हम कह सकते हैं क्योंकि योग संक्रिया में क्रम विनिमय का योगफल पर कोई असर नहीं पड़ा, अतः ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। जबकि घटाव संक्रिया में क्रम विनिमय का घटाव फल पर असर पड़ रहा है, अतः ये घटाव का क्रम विनिमय प्रगुण नहीं है। अब आइए तीसरे गुण के बारे में देखते हैं, योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य का अर्थ होता है सहचर। गणित में समूह बनाकर यह व्यवस्था की जाती है। प्रगुण जो है वो कहता है कि किसी भी 3 अंकों के योग संक्रिया में समूह चाहे पहले बना दे या बाद में योग फल पर कोई असर नहीं पड़ता, और ये साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि जब भी हम 3 अंकों का योग करते हैं तो समूह चाहे हम आगे की 2 संख्या को लेके बना ले या पीछे की 2 संख्या को, उसका असर नहीं पड़ेगा। चेक करते हैं हम लोग, जैसे हमने ये संख्याएं ली 5 + 4 + 3 पहली संख्या, इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए इसको हमने पहले 2 संख्याओं को समूह में बदल लिया, 5 + 4 को 3 को अलग रहने दिया, तो जोड़ के 5 4 9 3 12 आया। ठीक है, अब दूसरी बार हमने 5 को अलग कर दिया और 4 को 3 के साथ समूह में कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, इसको भी जोड़ने पर 12, यानी हमने समूह पहले बनाया तब भी 12 आ रहा था, जब हमने समूह बाद में बनाया तब भी 12 आ रहा था। दूसरी संख्या भी देखते हैं हम, 7 + 6 + 3 को। पहले हम 7 को अलग छोड़ देते हैं और 6 और 3 का हम समूह बनाते हैं, तो ये 16 आ रहा है। दूसरी बार हम 7 और 6 का समूह बना देते हैं, 3 को अलग करते हैं तो भी 16 आता है, यानी समूह बनाने का कोई असर नहीं पड़ता है, योगफल सेम टू सेम रहता है। ठीक, अब घटाव फल की देखते हैं। घटाव में हमने इसी सवाल को, पहले यही सवाल है सेम टू सेम, और हमने 5 और 4 को समूह में ले लिया और 3 को अलग रहने दिया, तो 5 में से 4 घट के 1 बचा।
और जब इस 1 में से हम -3 को घटाए तो हमारे पास -2 आया। माइनस इसलिए लगा, बड़े अंक के सामने माइनस है। अब हमने 5 को अलग कर दिया और इस 4 को इस समूह में कर दिया, तब क्या हुआ कि हम 4 में से 3 घटाकर 1 बचा, और जब हमने 5 में से 1 घटाया तो हमारे पास 4 आया। ठीक उसी तरीके से अब 7 को अलग कर दिया हमने, इस वाले सवाल में देखिए 7 को अलग कर दिया, 6 और 3 को समूह बनाया तो हमारा ये घटावफल आ रहा है, और जब हमने 7 और 6 को समूह बनाया तो हमारा ये घटावफल, जो कि अंतर है। तो हम कह सकते हैं हमने देखा योग संक्रिया में समूह निर्माण का जो है योगफल पर कोई असर नहीं पड़ा, अतः यह योग का साहचर्य प्रगुण है। लेकिन घटाव संक्रिया में समूह निर्माण का घटाव फल पर असर पड़ा, अतः यह घटाव का साहचर्य प्रगुण नहीं है। ठीक, योग का तत्समक अवयव, इसको इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तत्समक का अर्थ है शुद्ध रूप, सेम एज या जैसा का तैसा, और अवयव वो कारक होता है जिसके कारण कोई चीज सेम टू सेम रह जा रही है। शून्य एक ऐसा अवयव है जो योग की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं का मान बिना बदले सेम ही रहने देता है। कैसे, देखते हैं। जैसे हमने योग संक्रिया में पूर्ण संख्या में 0 लेना ही है, क्योंकि हम 0 के गुण को दिखा रहे हैं। 0 लिया और उसमें पूर्ण संख्या 2 बाद में जोड़ा तो हमें योगफल 2 मिला। जब हमने 2 पहले ले ली और बाद में 0 को जोड़ा तब भी हमें योगफल 2 मिला, यानी इसका कोई असर नहीं पड़ा। हमने 17 लेके 0 जोड़ा तो 17 ही मिला, क्योंकि जिस अंक में भी हम 0 को जोड़ रहे हैं वही अंक मिल रहा है, वो तत्सम रह रहा है, इसलिए ये तत्समक अवयव 0 इसका कहला रहा है, क्योंकि ये कारक है और इसमें नंबर को कोई चेंज नहीं होने दे रहा है, सेम टू सेम रह रहा है। क्या घटाव में भी ऐसा हो रहा है? यहाँ देखिए, अगर हम 0 में से उसी 2 को घटा रहे हैं तो हमारे पास -2 आ रहा है, लेकिन जब उस 2 में हम 0 को घटा रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि दोनों ही घटावफल बदल जा रहे हैं, वो सेम टू सेम नहीं रह रहा है। ठीक 17 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पहले कुछ और घटावफल है, बाद में कुछ और घटावफल है, यानी वो सेम टू सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 को किसी पूर्ण संख्या में आदि यानी प्रारंभ में, शुरू में या अंत में जोड़ा जाए तो योगफल में वही संख्या शुद्ध रूप में आती है जिसमें इसे जोड़ा जाता है। अतः 0 जो है वो योग का तत्समक अवयव है, जबकि घटाव में ये इसकी संक्रिया में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम चाहे 0 को आदि में रखें यानी शुरू में रखें या अंत में रखें तो घटाने पर इसके घटावफल की संख्या बदल जाती है, तो ये घटाव का तत्समक अवयव नहीं है। इसका मतलब हमने जितने भी अभी प्रगुण देखे वो सिर्फ और सिर्फ योग की क्रिया पे लागू हो रहे हैं, घटाव पर एक भी लागू नहीं हो रहा है। आइए एक साथ हम योग की संक्रिया के प्रगुणों पर ध्यान दे लेते हैं। योग का संवरक प्रगुण 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या में ही प्राप्त होता है। योग का क्रम विनिमय प्रगुण पूर्ण संख्याओं के क्रम बदलने पर भी योगफल नहीं बदलता है। योग का साहचर्य प्रगुण 3 पूर्ण संख्याओं के योग में समूह चाहे पहले बनाए या बाद में योगफल नहीं बदलता। योग का तत्समक अवयव 0 योग का तत्समक अवयव है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का मान नहीं बदलता। आशा है आपको संक्रिया के प्रगुण समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।